मैम जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने आपका पीडीएफ देखा और फीलिंग कैसी थी पूरी? इसकी तो थोड़ी फ़नी स्टोरी है। मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं ट्रेन में थी। जी। तो मैं खुद नहीं देख सकती थी बिकॉज़ ऑफ़ नेटवर्क इशू। तो मेरी एक सीनियर है, उन्होंने रिज़ल्ट देख के हमें न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग हैबिट इज़ वेरी क्रूशियल। तो सबकी अपनी अपनी राय है। मैंने तो मतलब दोनों को साथ में करने की कोशिश की थी, और अभी जो प्रेजेंट पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि दोनों को साथ में किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अब 2018 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, और मेरी हॉबीज़ मतलब अकेले फ्लैट पे रहना, तो मुझे खाना बनाने का शौक़ है। तो जब भी मन नहीं लगता था मैं कुछ खाने का बनाती थी, फूडी हूँ, तो खाना बनाना या फिर उसके साथ साथ मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। वेलकम टू चैनल अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ करुणा कश्यप मैम है। मैम का सिलेक्शन जो है 68 बीपीएससी में फाइनल रूप से हो चुका है। तो उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। मैम ने कैसे कैसे पढ़ाई किया, कौन सी किताबें पढ़ी, नोट्स कैसे बनाए, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। हेलो मैम, क्या नाम हुआ आपका? हेलो सर, मेरा नाम करुणा कश्यप है जी। मैम आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? अच्छा लग रहा है, एक रिलीफ की फीलिंग है, हम्बलनेस है। से एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह बताइए, कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया, कहाँ से क्या? मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम स्टेट मुजफ्फरपुर से करी है। जी। प्रभात तारा स्कूल से मैंने 10th कंप्लीट किया। उसके बाद स्टैंडर्ड 12 मैंने सेंट जोसेफ स्कूल से किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2023 में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एंड अभी तक की मेरी क्वालिफ़िकेशन यही रही है। जी। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा बीपीएससी में सेकेंड अटैम्प्ट था, जी। और पहली बार मैं इंटरव्यू दिया है मैंने। जी। मैम कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता है। आपने कैसे मतलब इतना जल्दी कर लिया? क्या स्ट्रेटजी था इसके लिए? मैंने पहले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले पीवाई उसको पढ़ा था। क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के पैटर्न को, डिमांड को समझने की कोशिश करी थी, और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करी थी कि कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स को कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। एंड मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से जो सेलेक्टेड है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों से थ्रू आउट द जर्नी कांटेक्ट में रही थी, उनसे गाइडेंस ली थी, तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। ओके मैम, जैसे कि प्रीलिम्स का पैटर्न लगातार बदल रहा है तो नए एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? अभी का जो प्रेजेंट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग हैबिट इज़ वेरी क्रूशियल टू क्रैक प्रीलिम्स। उसके अलावा हम जो भी मतलब पढ़ रहे हैं उसको, आई डोंट थिंक अब कुछ रोट लर्निंग की इम्पोर्टेंस रही है। रोट लर्निंग की इम्पोर्टेंस घट गई है पहले से। सो या पहले जैसे बहुत ज़्यादा फैक्ट आया करते थे, आप देखी होगी। जी। इस बार का पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया। जी, मतलब इस बार हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है वो मैटर करता है। दो थोड़े बहुत फैक्ट्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, हम एकदम से फैक्ट्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते, बट या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। ओके मैम, आंसर राइटिंग की तैयारी नए एस्पिरेंट को मतलब कब शुरुआत करनी चाहिए? आई थिंक एक बार आपने क्वेश्चंस पीवाईक्यू को समझ लिया है उसके बाद आपको आंसर राइटिंग की शुरू कर देनी चाहिए प्रैक्टिस, बिकॉज अल्टीमेटली मेंस एंड इंटरव्यू ही आपकी रैंक और आपकी पोस्ट डिसाइड करता है। तो उसमें आंसर राइटिंग बहुत अहम रोल निभाता है। तो आप शुरू से ही, आप जब से भी कर सको, और जब भी करो आप मेक श्योर करो कि आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हो उसको। ये नहीं कि आज 4 आंसर लिख लिए और फिर हफ्ते दिन एक भी नहीं लिखा। एक कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी एन इम्प्रूवमेंट। ओके मैम, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने आपका पीडीएफ देखा और फीलिंग कैसी थी पूरी? इसकी तो थोड़ी फ़नी स्टोरी है। मतलब जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं ट्रेन में थी। जी। तो मैं खुद नहीं देख सकती थी बिकॉज़ ऑफ़ नेटवर्क इशू। तो मेरी एक सीनियर है, उन्होंने रिज़ल्ट देख के फिर मुझे बताया। फिर तब तक मेरे पेरेंट्स ने भी देख लिया था, तो मुझे दूसरों से पता चला रिज़ल्ट। तो इट वाज गुड, बट मैं प्रोसेस इन द मोमेंट प्रोसेस नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, एंड ऑल्सो मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ खास कैसी थी पूरी फीलिंग वो? रिलीफ था एक, कि एक कॉन्फिडेंस आया कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, एंड एक रिलीफ आई कि हाँ मतलब कर सकते हैं। और काफ़ी हम्बल फीलिंग भी थी जब लोगों का रिएक्शन देखने को मिला, तो उससे ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं।
जी। मैम परफेक्शन आईएएस से आपको क्या मतलब सपोर्ट मिला इस एग्ज़ाम में? परफेक्शन आईएएस से मुझे मेंस की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली थी। परफेक्शन आईएएस की एक मैगज़ीन आती है मेंस एनालाइज़र करके, मैंने उसको उससे काफ़ी गाइडेंस लिया था थ्रू आउट माई प्रिपरेशन ऑफ मेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के टाइम पे मैंने मॉक दिया था परफेक्शन में, तो उसमें भी जो भी उन्होंने गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करी थी, दैट प्रूव टू बी हेल्पफुल। ओके मैम। करंट अफेयर के लिए मैम आपने क्या किया था? करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। मैं स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने द हिंदू पढ़ा था थ्रू आउट, और स्पेसिफिकली इंटरव्यू से एक महीना पहले मैं द इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट हुई थी। एंड न्यूज़पेपर के अलावा आई यूज टू ट्राई एंड रीड गो थ्रू वंस, जो मंथली मैगज़ीन आती है करंट अफेयर्स की, एक विजन पे मैं स्टिक करती थी, तो मैं उसकी मैगज़ीन को एक बार गो थ्रू कर लेती थी, दैट्स इट। और खुद के नोट्स जो मुझे लगते थे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके थोड़े बहुत नोट्स मैं अपने हैंड राइटिंग में बनाती थी। जी। मैम क्या वजह है कि जैसे कि आपने डीयू से पढ़ाई की है, जेएनयू से पढ़ाई की है, डीयू और जेएनयू के बच्चे मतलब आजकल ज़्यादा मतलब पीसीएस हो गया, यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं? हाँ, मतलब वहाँ से भी कर रहे हैं और भी जगहों से कर रहे हैं। मे बी बिकॉज़ दिल्ली में है ये दोनों यूनिवर्सिटीज़, और दिल्ली का कल्चर है सिविल सर्विसेज का, तो यहाँ पे लोग आते हैं तो उनको पता चलता है इसके बारे में। एक अच्छे उनके पास अब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, ईजिली अवेलेबल होती है, अच्छी गाइडेंस अवेलेबल होती है, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। सो आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से होता है। और ऑल्सो जो डीयू या जेएनयू में एडमिशन्स ले रहे हैं, दे आर ऑलरेडी फिल्टर वाले स्टूडेंट्स, तो एक वो एडवांटेज कह सकते हैं। बट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबके पास, डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ इट। मैम क्या यूपीएससी के साथ साथ मतलब पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना चाहिए एक बार में, फिर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए? इस पे तो सबकी अपनी अपनी राय है। मैंने तो मतलब दोनों को साथ में करने की कोशिश की थी, और अभी जो प्रेजेंट पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि दोनों को साथ में किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सिमिलर हो गया है। 68th के मेंस को अगर हम देखें, 69th के मेंस के पेपर को देखें, तो इट इज़ वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूपीएससी, तो किया जा सकता है दोनों को साथ में। ओके मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और नए एस्पिरेंट को कैसे ऑप्शनल का चयन करना चाहिए? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, बिकॉज़ मेरा पूरा मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स हिस्ट्री में ही रहा है। और चयन करने के लिए जो वही कुछ क्राइटेरियाज़ है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका अगर उसमें बैकग्राउंड है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपको उसके बारे में थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। एंड अगर हम स्पेसिफिकली बीपीएससी की बात करें, तो उसमें इन माय ओपिनियन अगर हम किसी जीएस का सब्जेक्ट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा जब हम प्री और मेंस की तैयारी करते हैं तो उसी कोर्स में हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाता है, हमें अलग से टाइम नहीं देना पड़ता, तो एक वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ, किसकी मटेरियल्स वगैरह इजीली अवेलेबल है। सो या दोज आर फ्यू क्राइटेरियाज। ओके मैम, जैसा कि कई बार एस्पिरेंट पढ़ाई करते थे, पढ़ने के दौरान मतलब मन नहीं लगता है, तो उस टाइम पे आप कैसे मैनेज करती थी? मतलब मेरा जो ग्रुप रहा है उसमें सभी मतलब सीरियस स्टूडेंट्स रहे हैं, सब काफ़ी टैलेंटेड है, तो उन लोगों को देख के मोटिवेशन आती थी काफ़ी। अपने पेरेंट्स से बात करके जब भी थोड़ा डीमोटिवेटेड लगे, सेल्फ डाउट हो या मन ना लगे, तो इट्स नॉट लाइक एकदम आपको दिन रात पढ़ाई करनी है, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है साथ में। तो मैं लाइटली प्रिपेयर करती थी, इंजॉय करती थी जर्नी को, और इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जी मैम, प्लान बी के बारे में आपने क्या सोच रखी थी? मैंने प्लान बी के लिए मास्टर्स किया था, मतलब जेएनयू से मेरा मास्टर्स अभी कंप्लीट हो गया है, तो आई वाज लाइक कि अगर नहीं होता है तो आई विल बी अपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ वगैरह, ऐसा कुछ एक्सप्लोर करूँगी। बट ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं गई थी मैंने बस एक मास्टर्स की डिग्री कर रही थी मैं, सो दैट एक प्लान बी रहे मेरे पास। मैम इस एग्ज़ाम के बारे में आपने कब सोचा था कि मुझे मतलब आईएएस करना है, पीसीएस करना है, कब सोची थी आपने? मैंने स्टैंडर्ड 12th में, जब लाइक स्टैंडर्ड 12th तब ख़त्म होने वाला था, तब जो मैं जहाँ कोचिंग वगैरह करती थी वहाँ के सारे बच्चे आईआईटी करते थे, बट मुझे पर्सनली आईआईटी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कोई करियर काउंसलिंग नहीं थी। तो मैंने अपने टीचर्स से, जो कज़न्स हैं, सीनियर्स हैं, उन लोगों से बात करी, तो फिर सबके ओपिनियंस को कंक्लूड करके डिसाइड किया कि मैं सिविल सर्विसेज पे आऊँगी।
जी, मैम अपनी हॉबीज़ के बारे में आप बताओ कि जैसे कि आपको जब मन नहीं लगा तो उस टाइम पे क्या करती है? मतलब 2018 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मेरी हॉबीज़ मतलब अकेले फ्लैट पे रहना, तो मुझे खाना बनाने का शौक़ है। तो जब भी मन नहीं लगता था मैं कुछ खाने का बनाती थी, फूडी हूँ तो खाना बनाना, या फिर उसके साथ साथ मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। तो मैं स्टार्टिंग में हमारी कॉलेज में एक सोसाइटी हुआ करती थी, एनएसएस की हुआ करती है, उसमें कभी कभी स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ा दिया, और फ्रीलांसिंग जो भी हम पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चों को, तो मैं उन सब चीज़ों में एक थोड़ा ब्रेक लेने की कोशिश करती थी। मैम प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग आ रहे थे, नए एस्पिरेंट को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हमें मतलब एक्यूरेसी बढ़ाने की ज़रूरत है, कीपिंग इन माइंड द नेगेटिव मार्किंग। हम मेक श्योर करें कि अब हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते लाइक बिफोर, बट अगर हम 2 ऑप्शंस में भी श्योर हैं, अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वी शुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। एंड हाँ, एक्यूरेसी इज़ द की। जी, एनसीईआरटी मैम कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी के लिए ज्योग्राफी में हमें 11-12 की एनसीईआरटी, मतलब मैंने जो पर्सनली पढ़ा था ज्योग्राफी में 11-12 की, और इकोनॉमिक्स में भी 11-12 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। हिस्ट्री में मैंने पर्सनली कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा कवर हो गया था, और पॉलिटी में भी मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। सो मेनली मैंने जो एनसीईआरटी रेफ़र किया था दैट वाज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ओके मैम। मैम अंत में आप क्या कहना चाहोगे जो बच्चे मतलब दिल्ली आके तैयारी करना चाहते हैं या घर से ही तैयारी, जिसका मतलब सपना है बीपीएससी क्रैक करने का, उसे आपका क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, डाउट ना करें, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, और एग्ज़ाम को समझे, एग्ज़ाम की डिमांड को समझे कि एग्ज़ाम चाहती क्या है आपसे, और फिर वो चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। और इट इज़ वेरी डूएबल, और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस को एंजॉय करें। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू।